हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे में जो डिपार्टमेंटल परीक्षा होता है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मैं एक रेलवे कर्मचारी हूं, ट्रैक मेंटेनर हूं। बिलासपुर में मेरा पोस्टिंग है। मैंने भी ग्रुप डी की एग्ज़ाम को पास कर अभी रेलवे में नौकरी की है। तो मैं आपको रेलवे की जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, रेलवे में जो कर्मचारी है उनका 3 तरह से प्रमोशन होता है। एक तो उनका सीनियरिटी बेस पर होगा, एक एलडीसी एग्ज़ाम के तहत होगा और एक है जीडीसी एग्ज़ाम के तहत। 3 तरह से रेलवे में कर्मचारी का प्रमोशन होता है। सीनियरिटी लिस्ट में जैसे कि आपका उस विभाग में आप जैसे जैसे सीनियर होंगे वैसे वैसे आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। सीनियरिटी बेस के माध्यम से आपको प्रमोशन दिया जाएगा। जब ये कि आप 1800 में हैं और अगर आपकी नौकरी 8 साल या 10 साल हो गया है तो ऑटोमेटिक आपको 1900 दे दिया जाएगा और फिर 1900 से 2400 दे दिया जाएगा और फिर 2400 से आपको 2800 दे दिया जाएगा और 2800 से भी 4200 आपको दे दिया जाएगा। यह सीनियरिटी बेस पर होता है। आप जितना अधिक सीनियर होंगे आपको उतना अधिक प्रमोशन होगा और आपकी पेमेंट उतना बढ़ा दिया जाएगा। पहला ही समझ गए आप लोग। दूसरा होता है एलडीसी के माध्यम से। एलडीसीई का मतलब है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एलडीसी का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे इसमें लिमिट विभाग आता है, इसमें सभी विभाग को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग विभाग हो गया, कमर्शियल विभाग हो गया, यही मुख्य रूप से इन्हीं 2 विभाग को एलडीसी की एग्जाम में एलडीसी के माध्यम से प्रमोशन का अवसर मिलता है। इसका नाम ही है एलडीसी अर्थात लिमिट डिपार्टमेंट। और यह जिस डिवीजन में एलडीसी की वैकेंसी आती है सिर्फ उसी डिवीजन में यह मान्य होगा। दूसरा डिवीजन में आप इनको नहीं भर सकते हैं। जैसे बिलासपुर डिवीजन में एलडीसी की वैकेंसी आती है तो सिर्फ बिलासपुर डिवीजन के लोग ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं, अपनी प्रमोशन पा सकते हैं। जैसे गार्ड और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग के कर्मचारी ही उसमें फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देकर गार्ड और स्टेशन मास्टर बनते हैं। जबकि इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी को उस एलडीसी की एग्ज़ाम में बैठने का अवसर नहीं दिया जाता है, उनके लिए अलाउ नहीं है। तो एलडीसी आप समझे, एलडीसी एक सीमित विभाग के लिए बनाया गया है और उस विभाग के जो लोग हैं वह एलडीसी के माध्यम से अपना प्रमोशन पाते हैं। लिमिट विभाग के लिए है। और जीडीसी हो गया जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरल अर्थात जितने भी विभाग रेलवे में हैं वह सारे विभाग के ग्रुप डी स्टाफ इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। जीडीसी में बहुत ही कम मात्रा में सीट निकलता है जबकि एलडीसी में बहुत अधिक सीट निकलता है। जीडीसी में आपकी नौकरी अगर एक दिन भी हुई है और अगर आपकी रेगुलर नौकरी है
संविदा पर नहीं है, आपकी रेगुलर रेलवे में नौकरी हुआ है, तो आपकी नौकरी अगर एक दिन भी हुई है तो आप जीडीसी की एग्ज़ाम को भर सकते हैं। जीडीसी की एग्ज़ाम दोस्तों जैसे आपका ओपन एग्ज़ाम होता है आरआरबी या आरआरसी का, उस प्रकार से ओपन टाइप के एग्ज़ाम रहता है। इसमें भी मैथ, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, जीके जीएस पूछा जाता है। जबकि एलडीसी की एग्ज़ाम में जो उस विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपको स्टेशन मास्टर बनाना है, कमर्शियल हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, तो आपको ऑपरेटिंग विभाग से ही संबंधित प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। लेकिन जीडीसी में ऐसा नहीं है, इसमें आपका जो सिलेबस ओपन का है वह सिलेबस जीडीसी की भी होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए इसके बारे में। आप लोग भी जब रेलवे में नौकरी में आएंगे तो आप लोगों को भी यह सब मौका मिलेगा। अगर आपको ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग मिल गया तो आपकी किस्मत ही बन जाएगी, और अगर आपको इंजीनियरिंग विभाग मिलेगा तो थोड़ी सी परेशानी होना पड़ेगा और आपको प्रमोशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। प्रमोशन होगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अगर ऑपरेटिंग मिलता है तो आप थोड़ी सी मेहनत में गार्ड और स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो आप समझ गए इस दोनों के बारे में। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।